आज का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। आज हम जानेंगे 18 नियम 11 दिनचर्या। 18 नियम 11 दिनचर्या को जिसने भी अपना लिया, इसका पालन कर लिया, उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई गंभीर छोटी मोटी कोई बीमारी नहीं होगी। यही 18 नियम और 11 दिनचर्या पे हमारे शरीर डिपेंड है, हमारा शरीर निर्भर है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम भगवान महात्मा बुद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश सुनते हैं। उपदेश सुनने के बाद इन नियमों के बारे में जानते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वह शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अशब्द कहे, उन्हें बुरे शब्दों का प्रयोग किया और बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वह वापस लौट आए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो वहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत भला बुरा कहा है। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम्हें अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि ठीक नहीं है, वहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटें। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह से उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता है। भगवान महात्मा बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा त्याग दिया। दोस्तों अब हम चलिए जानते हैं वो कौन से 18 नियम है। पहला नियम यह है दोस्तों, जीवन शैली व खान पान में बदलाव से कई रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। घरेलू वस्तुओं के उपयोग से शरीर को स्वस्थ रहेगा ही हमारी बीमारी पर होने वाला खर्च भी बचेगा। पहला नियम है, फलों का रस, अत्यधिक तेल की चीज़ें, खट्टा मट्ठा चीज़ें रात में नहीं खानी चाहिए। दूसरा नियम, घी या तेल की चीज़ें खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि 1-1.5 घंटे के बाद गर्म पानी पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद अधिक तेज चलना या दौड़ना हानिकारक है, इसलिए कुछ देर आराम करके ही जाना चाहिए। अगला नियम, शाम को भोजन के बाद शुद्ध हवा में टहलना चाहिए। खाने के तुरंत बाद सो जाने से पेट की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। अगला नियम, प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और खुली हवा में व्यायाम या शरीर श्रम अवश्य करना चाहिए। अगला नियम, तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक मेहनत करने के बाद या शौच जाने के तुरंत बाद पानी कदापि नहीं पीना चाहिए। अगला नियम, केवल शहद और घी बराबर मात्रा में मिलाकर नहीं खाना चाहिए, वह विष हो जाता है। अगला नियम, खाने पीने में विरोधी पदार्थों को
एक साथ नहीं लेना चाहिए। जैसे दूध और कटहल, दूध और दही, मछली और दूध आदि चीज़ें एक साथ नहीं लेनी चाहिए। अगला नियम, सिर पर कपड़ा बांधकर या मोजे पहनकर कभी नहीं सोना चाहिए। अगला नियम, बहुत तेज़ या धीमी रोशनी में पढ़ना, अत्यधिक टीवी या सिनेमा देखना, गर्म ठंडी चीज़ों का सेवन करना, अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग करना, तेज़ धूप में चलना, इन सबसे बचना चाहिए। यदि तेज़ धूप में चलना भी हो तो सर और कान पर कपड़ा बांधकर चलना चाहिए। अगला नियम, रोगी को हमेशा गर्म अथवा गुनगुना पानी ही पिलाना चाहिए और रोगी को ठंडी हवा, परिश्रम तथा क्रोध से बचाना चाहिए। अगला नियम, कान में दर्द होने पर यदि पत्तों का रस कान में डालना हो तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद ही डालना चाहिए। अगला नियम, आयुर्वेद में लिखा है कि निद्रा से पित्त शांत होता है, मालिश से वायु कम होती है, उल्टी से कफ कम होता है और लंघन करने से बुखार शांत होता है। इसलिए घरेलू चिकित्सा करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगला नियम, आग या किसी गर्म चीज़ से जल जाने पर जले भाग को ठंडे पानी में डालकर रखना चाहिए। अगला नियम, किसी भी रोगी को तेल, घी या अधिक चिकने पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। अगला नियम, यदि घर में किशोरी या युवती को मिर्गी के दौरे पड़े तो उसे उल्टी, दस्त या लंघन नहीं कराना चाहिए। अगला नियम, यदि किसी दवा को पतले पदार्थ में मिलाना हो तो चाय, कॉफ़ी या दूध में ना मिलाकर छाछ, नारियल पानी या सादे पानी में ही मिलाना चाहिए। अगला नियम, हींग को सदैव देसी घी में भूनकर ही उपयोग में लाना चाहिए। लेप में कच्ची हींग लगानी चाहिए। लेप में जब भी लगाना हो कच्ची हींग लगानी चाहिए। अब हम जानते हैं 11 दिनचर्या कौन सी है। पहला है, रात को दांत साफ करके सोएं। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना, बिना कुल्ला किए बैठकर घूंट घूंट करके पिएं। 1-2 गिलास जितना आप सुविधा से पी सकें उतने से ही शुरुआत करके धीरे धीरे बढ़ाकर 1.25 लीटर तक पीना है। भोजनांते विषभारी भोजनांते विषभारा, अर्थात भोजन के अंत में पानी पीना। भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के समान है। इसलिए खाना खाने से आधा घंटा पहले और 2 घंटे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। 1.5 घंटे बाद पानी ज़रूर पीना चाहिए। जब भी आप भोजन करें उसके 1 घंटे पहले पी सकते हैं और भोजन करने के 2 घंटे बाद ही पानी पिएं। पानी के विकल्प में आप सुबह के भोजन के बाद मौसमी फलों का ताज़ा रस पी सकते हैं। दोपहर के भोजन के बाद छाछ, और अगर आप हृदय रोगी नहीं हैं तो आप दही की लस्सी भी पी सकते हैं। अगला नियम पी सकते हैं, शाम के भोजन के बाद गर्म दूध। यह आवश्यक है कि इन चीज़ों का क्रम उलट पलट मत करें। अगला नियम, पानी जब भी पिएं बैठकर पिएं और घूंट घूंट करके पिएं। फ्रीज़र का पानी कभी ना पिएं। गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। अगला नियम, सुबह का भोजन सूर्योदय के 2 से 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। आप अपने शहर में सूर्योदय का समय देख लें और फिर भोजन का समय निश्चित कर लें। सुबह का भोजन पेट भर कर खाएँ। अपना मनपसंद खाना सुबह पेट भर कर खाएँ। अगला नियम, दोपहर का भोजन सुबह के भोजन से 1/3 कम करके खाएँ। जैसे सुबह अगर 3 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 2 खाएँ। दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद बाईं करवट लेट जाएं। चाहे तो नींद भी ले सकते हैं, मगर कम से कम 20 मिनट
अधिक से अधिक 40 मिनट, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं। अगला नियम, इसके विपरीत शाम को भोजन के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 1000 कदम जरूर सैर करें। संभव हो तो रात का खाना सूर्यास्त से पहले खा लें। भोजन में बनाने में फ्रीजर, माइक्रोवेव, ओवन, प्रेशर कुकर तथा एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग न करें। खाने में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल न करें। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ जो तेल के बीज उगाए जाते हैं उसका शुद्ध तेल प्रयोग करें। जैसे यदि आपके क्षेत्र में सरसों ज़्यादा होती है तो सरसों का तेल, मूंगफली होती है तो मूंगफली का तेल, नारियल है तो नारियल का तेल सीधे सीधे घानी से निकला हुआ होना चाहिए। अगला नियम, खाने में हमेशा सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि आयोडीन युक्त नमक का। चीनी की जगह गुड़, शक्कर, देसी खांड या धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। अगला नियम, कोई भी नशा ना करें। चाय, कॉफ़ी, मांसाहार, मैदा, बेकरी उत्पादों का उपयोग नहीं करना चाहिए। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध दांत साफ करने के बाद पिएं। अगर ये नियम आप अपनाते हैं कभी आपका शरीर बीमार ही नहीं होगा, ना तो आपको कोई बीमारी होगी और ना आपको बुढ़ापा आएगा। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है, इन नियमों का पालन करें और अपना स्वस्थ रहें और परिवार को स्वस्थ रखें। परिवार और घर यार दोस्तों को स्वस्थ रखने के लिए उनके पास इन नियमों का मैसेज ज़रूर कर दें। दोस्तों, सभी यार दोस्तों को शेयर करें जिससे सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक बातों के साथ अगले वीडियो में।